मित्रों, आज हम आपको सामाजिक न्याय क्या है उसके बारे में बताना चाह रहा हूं। और हम सब दलित, पिछड़े, ओबीसी को ये जानकारी रखना भी ज़रूरी है। सामाजिक न्याय को अंग्रेजी में सोशल जस्टिस कहते हैं। सामाजिक न्याय की संकल्पना बहुत व्यापक शब्द है, जिसके अंतर्गत सामान्य हित के मानक से संबंधित सब कुछ आ जाता है, जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से लेकर निर्धनता और निरक्षरता के उन्मूलन तक सब कुछ पहलुओं को द्विंगित करता है। यह न केवल विधि के समक्ष समानता के सिद्धांत का पालन करने और न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित है, जैसा हम पश्चिमी देशों में भी देखते हैं, बल्कि इसका संबंध उन कुत्सित सामाजिक कुरीतियों जैसे दरिद्रता, बीमारी, बेकारी, भूखमरी आदि के दूर करने से भी, जिसकी तीसरी दुनिया के विकासशील देशों पर गहरी चोट भी पड़ी है। इसके साथ इसका संबंध उन निहित स्वार्थों को समाप्त करने से है, जो लोकहित को सिद्ध करने के मार्ग में और यथास्थिति बनाए रखने के पक्ष में रहते हैं। इस दृष्टि से दुनिया के पिछड़े और विकासशील देशों में सामाजिक न्याय का आदर्श राज्य के लिए यह आवश्यक बना देता है कि वह पिछड़े और समाज के कमज़ोर वर्ग की हालत सुधारने के लिए ईमानदारी से प्रयास करे। सामाजिक न्याय अवधारणा का अभिप्राय भी यह है कि नागरिक के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न माना जाए और प्रत्येक व्यक्ति को अन्य विकास के पूर्ण अवसर सुलभ हों। सामाजिक न्याय की धारणा में एक निष्कर्ष यह निहित है कि व्यक्ति का किसी भी रूप में शोषण न हो और उसके व्यक्तित्व को एक पवित्र सामाजिक न्याय की सिद्धि के लिए माना जाए, मात्र साधन के लिए नहीं। सामाजिक न्याय की व्यवस्था में सुचारू और सुसंस्कृत जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियों का भाव निहित है और इस संदर्भ में समाज की राजनीतिक सत्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने विद्यार्थी तथा कर्मचारी कार्यक्रमों द्वारा क्षमता युक्त समाज की स्थापना करे। सामाजिक न्याय की मांग है कि समाज के सुविधाहीन वर्गों को अपनी सामाजिक, आर्थिक असमर्थताओं पर काबू पाने और अपने जीवन स्तर में सुधार करने के योग्य बनाया जाए। समाज के गरीबी के स्तर से नीचे सर्वाधिक सुविधा वंचित वर्गों, विशेष रूप से निर्धनों के बच्चों, महिलाओं और सशक्त व्यक्तियों की सहायता की जाए और इस प्रकार शोषणविहीन समाज की स्थापना की जाए। समाज के दुर्लभ वर्गों को ऊंचा उठाए बिना, हरिजनों पर अत्याचार को रोके बिना, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों का विकास किए बिना सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं की जा सकती। सामाजिक न्याय का अभिप्राय है कि मनुष्य के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न माना जाए, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्तियों से के समुचित विकास के समान अवसर उपलब्ध हों, किसी भी व्यक्ति का किसी भी रूप में शोषण न हो, समाज के प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हों, आर्थिक सत्ता चंद हाथों में केंद्रित न हो, समाज का कमज़ोर वर्ग अपने को असहाय महसूस न करे। मार्क्सवादियों के अनुसार न्याय का यह सिद्धांत कार्ल मार्क्स के चिंतन में मंत्र तंत्र बिखरा पड़ा है।
मार्क्स द्वारा प्रतिपादित समाजवादी समाज में बर्जुआ स्वामित्व और शोषण को समाप्त कर दिया गया है। उसमें यह माना जाता है कि वह वितरण न्यायपूर्ण है, जिसमें हरेक को सामाजिक उत्पाद में दिए गए श्रम के योगदान के अनुसार अपना हिस्सा प्राप्त हो। इस प्रकार सामाजिक न्याय का आदर्श एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और विकसित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने की परिकल्पना करता है। इस नाते कानून समाज विज्ञान बन जाता है और वकीलों को अपने लिए समाज वैज्ञानिक समझना चाहिए। इस कारण कानून के शासन के आधार वाक्य व्यापक हो जाते हैं। लोगों की समानता और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के साथ साथ यहाँ ऐसी सामाजिक व्यवस्था लाने के लिए प्रोत्साहित करता है जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की संस्थाओं को अनुप्रमाणित कर सके। सामाजिक न्याय की अवधारणा ने आधुनिक युगों से लोगों में जागृति उत्पन्न करने में प्रभावक भूमिका उत्पन्न की। भारत में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों से में सामाजिक न्याय की मांग पर जोर दिया गया था। महात्मा गांधी तो सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे। उनके संरक्षता सिद्धांत में समाज सुधार कार्यों में हमें सामाजिक न्याय के प्रति उनकी जागरूकता स्पष्ट परिलक्षित होती है। जवाहरलाल नेहरू का मानवतावाद सामाजिक न्याय के विचार में ओतप्रोत था। उनका समाजवादी दर्शन सामाजिक आर्थिक न्याय का ही प्रतिबिंब था। उन्होंने सदैव इस बात पर बल दिया कि सामाजिक न्याय की प्रस्तावना के लिए आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण न हो, विकास कार्यों का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिले। भारतीय संविधान में मंत्रतंत्र सामाजिक न्याय के सिद्धांत बिखरे पड़े हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद विकासशील देशों में बढ़ती हुई आर्थिक विषमता की खाई में आर्थिक विकास बनाम सामाजिक न्याय के सवाल को और भी तेज कर दिया। सामाजिक न्याय सुलभ करने के लिए यह आवश्यक है कि देश की राजसत्ता विद्यार्थी और कार्यकारी कृत्यों द्वारा समता युक्त समाज की स्थापना का प्रयत्न करे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। श्रवण कुमार यादव मेरा मोबाइल नंबर है 7565864818। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद।